नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। माओवाद पीड़ितों को मुख्यमंत्री ने सौंपी नया आसियानी की चाबी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माओवाद पीड़ित परिवारों को मिला नया घर। बीजापुर के गलगम कैंप में मुख्यमंत्री श्री साय का दौरा, सुरक्षा बलों के समर्पण की सराहना। ऑपरेशन संकल्प पर उठा सवाल, युद्ध विराम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने मांगा जवाब। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गलगम कैंप में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माओवाद पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नवनिर्मित घरों की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी। इस अवसर पर उन्होंने अन्य पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण की स्वीकृति, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। मुख्यमंत्री की इस मानवीय पहल से लाभान्वित हुए हितग्राही भावुक हो उठे और उन्होंने सरकार के प्रति कृतज्ञता जताई। मुख्यमंत्री साय ने गलगम कैंप में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात के पश्चात योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया। उसूर की निवासी वृद्धा रामबाई पति राजकुमार गलपट्टी को जब अपने घर की चाबी मिली तो उन्होंने खुशी के आंसुओं के साथ मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इसी तरह सत्यवती पति लक्ष्मैया गटपल्ली ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने पर आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान चंद्रकला, नोल्ली, दुर्गम सम्मी, वीरी माड़वी एवं लक्ष्मी कट्टम को आवास निर्माण की स्वीकृति दी और उन्होंने सुंदर व टिकाऊ घर बनाने की समझाइश भी दी। कार्यक्रम में ज्योति कट्टम, राधा कर्ती सहित कुल 5 हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड भी प्रदान किए गए। लाभार्थियों ने बताया कि अब रियायती दर पर खाद्यान्न एवं आवश्यक सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इसके साथ ही उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी मिलेगा, जिससे जरूरत पड़ने पर मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। इस दिशा में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिले के उसूर तहसील के अंदरूनी गांव गलगम पहुंचे, जहां उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों और स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात कर हालिया नक्सल विरोधी अभियान की सफलता पर चर्चा की। इस अभियान में सुरक्षा बलों ने करेगट्टा की पहाड़ी पर 21 दिनों तक चले ऑपरेशन में 31 कुख्यात माओवादियों आतंकियों को मार गिराया और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। मुख्यमंत्री साय ने इस अभियान को नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री साय ने भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारे के उद्बोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने अदम्य साहस और समर्पण के साथ इस ऑपरेशन को सफल बनाया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने शुक्रवार को राजीव भवन जगदलपुर में प्रेस वार्ता कर केंद्र व राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 22 निर्दोष नागरिकों की हत्या से देश भर में आक्रोश है। ऐसे समय में सरकार को सख्त जवाब देना था, लेकिन युद्ध विराम की घोषणा कर देश की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रही थी तो युद्ध विराम का फैसला अचानक क्यों लिया गया। सरकार क्यों चुप्पी साधी हुई है? लोकसभा संसद का विशेष सत्र बुला लो, क्यों सरकार चुप्पी साधी हुई है? आखिर देश जानना चाहता है कि इस युद्ध विराम के पीछे का कारण क्या है। क्या युद्ध विराम देश हित में है? क्या युद्ध विराम से आतंकवाद समाप्त हो चुका है? क्या युद्ध विराम देश हित से बड़ा व्यापार है? क्या ये देश की जनता जानना चाहती है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं छुपाने का प्रयास कर रही है। प्रेस वार्ता में उन्होंने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन संकल्प के तहत 22 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया, जबकि गृह मंत्री विजय शर्मा ने ऐसे किसी ऑपरेशन से इनकार कर दिया। बाद में बीजापुर अस्पताल में 2200 पहुंचे, लेकिन पुलिस ने मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया। इसके बाद बयान आया कि 31 नक्सली मारे गए। इस विरोधाभास से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। संकल्प नाम का ऑपरेशन नहीं है तो ऑपरेशन तो चल रही है ना, ऑपरेशन तो चल रही है। उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया कि ऑपरेशन चल रही है? हाँ, इतने डेड बॉडी मिला, हाँ नक्सलियों का डेड बॉडी है, उन्होंने तो नहीं कहा ऐसा। पुलिस ने दावा किया, सरकार ने दावा किया कि 22 नक्सली से अधिक। मुख्यमंत्री का कहना है कि 22 नक्सली से अधिक
डेथ बॉडी बीजापुर में है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री का जवाब में उप मुख्यमंत्री 1 घंटे बाद कहते हैं कि कोई 22 नक्सली का डेथ बॉडी नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है और ये बातें भ्रामक है। आखिर सरकार, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में विश्वास की सीधा सीधा कमी दिखता है। तो हम लगातार इस बात को सवाल कर रहे हैं कि अभी तक सरकार पहचान नहीं कर पा रही है। 22 से बढ़कर लगभग शायद अभी 30 से अधिक हो गया है, जो पेपरों में जो आंकड़े आ रहे हैं। आखिर नक्सली अगर है तो सरकार को पहचान कराने में इतने वक्त क्यों लग रहे हैं? क्यों अभी तक गांव के लोगों को डेथ बॉडी नहीं दी गई है? आप डेथ बॉडी देखेंगे तो भोपालपट्टनम में रखा गया है, बीजापुर में रखा गया है, बैरमगढ़ में रखा गया है। आखिर मामला क्या है? कहीं न कहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का बयान बड़ा संदेह पैदा करता है कि, और आज पता चला कि डीजीपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे। मतलब पहला ऐसा मामला होगा कि अभी तक का हम लोग पीसी जिले के एसपी और आईजी को करते हुए देखे, चाहे कितनी बड़ी नक्सल घटना हो, लेकिन डीजीपी अगर बीजापुर पीसी करने जा रहे हैं तो मामला क्या है? कहीं सरकार छुपाने का प्रयास तो नहीं कर रही है? कहीं निर्दोष आदिवासियों को मार के नक्सली बताने का प्रयास तो नहीं कर रही है? क्यों? क्योंकि ना अंदर से किसी को, जब मतलब अंदर गांव के लोगों को ना किसी बीजापुर में आने दिया जा रहा है, ना बीजापुर के पत्रकार और किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। आखिर मामला क्या है? ये बस्तर की जनता पूछ रही है। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, समाधान शिविर लगाकर जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। बस्तर में उन्होंने रात्रि विश्राम भी किया और 2 दिन से प्रवास पर हैं। मंत्री ने बताया कि सभी मंत्री, विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जनता से मिल रहे हैं। वहीं सीजीएमएससी में भुगतान न होने को लेकर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यह पैसा भारत सरकार के पास लंबित है, जैसे ही भुगतान होगा संबंधित पक्षों को भी भुगतान किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में पानी और सेट की कमी पर उन्होंने कहा कि निर्देश दिए गए हैं और व्यवस्था में जल्द सुधार होगा। सिंधु जल समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा। देखिए, सुशासन तिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विभिन्न जिलों में जा रहे हैं और आप देखे होंगे कि कल बस्तर क्षेत्र में रात्रि विश्राम भी किए हैं और कल से लगातार 2 दिवसीय प्रवास में हैं। और हम सभी मंत्री, विधायक, सांसद सारे लोग अपने अपने गृह जिले, प्रभार जिले और अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। मैं भी अभी बलौदा बाजार के लिए ही अभी निकला हूँ। तो ये मान चलिए कि जनता के बीच एक बहुत बड़ा एक संपर्क का ये माध्यम है और जनता की समस्याओं को दूर करने का बहुत बड़ा ये अभियान है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सुशासन तिहार के माध्यम से लोगों की जो अपनी समस्याएं और सुझाव आ रहे हैं और उसको अधिकांश का समाधान हम कर पा रहे हैं, जिससे कि ये 1.5 सालों का हमारा जो सरकार का कार्यकाल है उसके आधार पर हम मान के चल रहे हैं कि जनता के सभी छोटे बड़े समस्याओं का निदान करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। देखिए, पिछले सरकार के खामियाजा भोगना पड़ रहा है। 15वां वित्त का पैसा है और भारत सरकार में अभी लंबित है। इन्होंने पिछले समय में अपनी उपयोगिता प्रमाण पत्र पेश नहीं किए थे, इसलिए ये 2021-22 और 22-23 के पैसा है जो हमारे सरकार का नहीं है। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार से बातचीत भी हुई है, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिसे हम लोगों ने आग्रह भी किया है। तो जैसे ही पैसे का भुगतान होगा उनका भुगतान किया जाएगा, क्योंकि वो केंद्र सरकार के मंत्र है। पानी के तो पर्याप्त इंतजाम करने हैं तो हम लोगों ने कहा है, लेकिन जो शेड है मैं मानता हूं कि सभी हॉस्पिटलों में पर्याप्त नहीं है और जहां जहां संभव हो पा रहा है हम लोग शेड भी स्वीकृत कर रहे हैं। जैसे कालीबाड़ी में शेड स्वीकृत किए हैं अपन, ऐसे तमाम जगहों पर। और ये आने वाले समय में और इसको जैसे ही फंड की उपलब्धता होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा शेड भी बनाएंगे। निश्चित रूप से कि सभी भारतीय की इच्छा है कि आतंकवाद पर किसी प्रकार का समझौता भारत को नहीं होगा और आतंकवाद की एक भी गतिविधि को भारत स्वीकार नहीं करेगा। और जिस प्रकार से हमने आतंक का जवाब उनके आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करके उनके घर में घुसकर उनके जो संरक्षण देने वाले उनके आका हैं उनको जो है छठी का दूध भी हम लोगों ने याद दिलाया है। ये कांग्रेस की पुरानी
आदत रही है, ये उनके दिनचर्या में है, ये उनके संस्कार में है, ये उनकी मानसिकता है। ये देश के जब पिछले समय में पुलवामा अटैक हुआ था, उसके अगेंस्ट में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये सबूत मांगे और इसलिए सेना पर उंगली उठाई कि इनको विश्वास नहीं हुआ। और अभी जब सेना इतनी बड़ी कार्रवाई की है, इस बार तो सबूत भी दे दी है, लेकिन इनका जो शंका है वो भी इसलिए लाजमी है कि क्योंकि ये सोच भी नहीं सकते कि सेना ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि इनके समय में तो ये केवल जमीन को आज़ादी के बाद से चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों, ये सारे भारत की जमीन को आज पीओके की बात ही नहीं होती अगर ये कांग्रेस सेना के ऊपर भरोसा करती तो। आज प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुलेआम छूट दिया और हमें गर्व है अपने देश के सेना के ऊपर, और ऐसे संशय करने वाले लोगों के ऊपर पूरी देश की जनता उनको देख रही है। जो भी सेना की इस कार्रवाई पर शंका कर रहा है या जिसको भरोसा नहीं है, हम तो ये मान के चलेंगे कि देश के प्रति उस व्यक्ति का विश्वास नहीं है, देश के प्रति प्रेम नहीं है। और वैसे कांग्रेस का ये अधिकृत बयान अभी तक मैंने कहीं देखा नहीं है, पर इनके नेता चिटपुट कई बार कभी नींबू मिर्ची बांधकर राफेल को दिखाएंगे, तो कभी ये बोलेंगे सबूत चाहिए, कभी ये बोलेंगे कार्रवाई कम हुई। भाई हम तो पाकिस्तान से लड़ ही नहीं रहे थे, हम तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, उन आतंकियों को ठिकाने लगा रहे थे और उसके बीच में जो आ रहा था उसको जवाब दे रहे थे। तो अपने इस बयानों से कांग्रेस के नेता बाज आए, दूरी रखें, क्योंकि इससे सेना और देश के लोगों की जो भाव है, उसकी गरिमा है, उसको ठेस पहुंचती है। जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता लोग, उनको सेना की इतनी ताकत पर भरोसा नहीं है और सवाल उठाते हैं, उसी प्रकार भूपेश जी 5 साल मुख्यमंत्री थे, वो सपने में कभी नहीं सोचे थे कि छत्तीसगढ़ के हमारे जवान नक्सलियों को इस प्रकार का जवाब दे सकते हैं, इस प्रकार का कार्रवाई कर सकते हैं, और आज नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। तो इसमें भूपेश बघेल जी को राजनीति नहीं करना चाहिए, राज्य के जो हमारे जवान हैं उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। आज हमारे जनजाति वर्ग के लोग मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, लोग शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं, और आज यही कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आज रात्रि विश्राम अगर बड़े निश्चिंत भाव से बस्तर क्षेत्र में कर रहे हैं, ये सरकार का विश्वास है। और कांग्रेस तो सदैव से न तो सेना के ऊपर इनको भरोसा रहा, न तो राज्य के जवानों के ऊपर रहा, न सरकार के ऊपर रहा। इनके समय में नक्सलवाद चरम पर था, उसको अब खत्म किया जा रहा है, इस बात की इनको तकलीफ है। दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 2 वर्षों से फर्जी नाम और पहचान के साथ भिलाई में रह रही एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला की पहचान पन्ना बीबी उम्र 25 वर्ष निवासी बांग्लादेश के रूप में हुई है, जो यहां अंजलि सिंह के नाम से रह रही थी। एसएसपी विजय अग्रवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि एसटीएफ को सुपेला थाना क्षेत्र के नेहरू नगर रोड में एक संदिग्ध महिला के निवास की सूचना मिली थी। पूछताछ में महिला ने पहले खुद को अंजलि सिंह बताया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी असली पहचान पन्ना बीबी के रूप में उजागर की। पुलिस जांच में पता चला कि पन्ना बीबी भारत में पिछले 8 वर्षों से रह रही है, जिसमें उसने कोलकाता में 5 साल और दिल्ली में 1 साल गुजारे हैं। भिलाई में वह पिछले 2 वर्षों से रह रही थी और इस दौरान उसने फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर अस्पताल समेत कई सरकारी सुविधाओं का लाभ भी उठाया। पुलिस ने उसके पास से फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं और अब उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जिस मकान में वह रह रही थी, उसके मकान मालिक सूरज साव के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। एसएसपी ने बताया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है। एक महिला जिसके विषय में सूचना प्राप्त हुई थी कि वह अवैध आप्रवासी है, उस सूचना की तस्दीक एसटीएफ की टीम द्वारा की गई थी, जिसका नेतृत्व सीएसपी भिलाई नगर कर रहे थे और उनके टीम द्वारा उसका तस्दीक किया गया। वो महिला के जो दस्तावेज थे वो वैध नहीं पाए गए और वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रह रही थी, लिहाजा उस पर अपराध कायम किया गया। अपराध कायम करके गिरफ्तार किया गया। अपराध बीएनएस फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है उसमें, और आज उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अचानक मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर विकासखंड अंतर्गत सीमावर्ती ग्राम सीता गांव का दौरा किया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दोपहर में सीता गांव पहुंचा, जहां उन्होंने समाधान शिविर में हिस्सा लेकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत जानने के लिए लोगों से फीडबैक लिया।
उन्होंने पूछा कि योजनाओं का लाभ वास्तव में लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं और सुझाव रखे, जिस पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। सुशासन तिहार के अंतर्गत यह दौरा किया गया ताकि सीधे जनता से संवाद कर योजनाओं की गुणवत्ता और प्रभाव को समझा जा सके। मुख्यमंत्री का यह दौरा पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। अचानक पहुंचे मुख्यमंत्री को देख ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। यह दौरा प्रशासनिक सक्रियता और जवाबदेही का प्रतीक माना जा रहा है। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित होटल हेवेंस पार्क में बीते शनिवार रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां बार के बाउंसर पर मिर्ची पाउडर डालकर नुकीले हथियार से जानलेवा हमला किया गया। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें थाने से कोर्ट तक पैदल जुलूस में ले जाया गया, जिससे समाज में कानून का डर बना रहे। घटना टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित होटल हेवेंस पार्क बिलासपुर की है। जानकारी के अनुसार कुछ युवक बार में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। बाउंसर राजा सिंह ठाकुर ने जब उन्हें अंदर जाने से रोका तो आरोपी युवक नाराज हो गए और अचानक उस पर मिर्ची पाउडर फेंक कर चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में बाउंसर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बाउंसर ने सिविल लाइन थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद ओम सलूजा, शिवम सलूजा और उनके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद थाने से कोर्ट तक पैदल जुलूस के रूप में ले जाया गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश देने के उद्देश्य से की गई। सिविल लाइन थाना प्रभारी सुम्मत राम साहू ने बताया कि यह मामला गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर तुरंत गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें ओम सलूजा, धर्मेश गौतम और एक और उनके साथी हैं। और उनसे पूछताछ किया गया, जिसमें जुर्म स्वीकार किए हैं और उनसे एक चाकू भी बरामद की गई है, इसमें धारा विस्तार कर उसमें आज न्यायिक रिमांड पर भेजी गई है। हेवंस पार्क के बाहर में है जो राजा सिंह प्रार्थी है, वो बाउंसर है, वहाँ ड्यूटी कर रहा था। जब उनको बाहर में जाने से मना किया तो बाद में फिर ये लोग मारपीट किए थे। सूरजपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर परिवहन विभाग द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान परिवहन मुख्यालय के निर्देश और जिला परिवहन अधिकारी के आदेश पर चंद्रपुर के समीप बड़े पैमाने पर संचालित किया जा रहा है। अभियान का यह उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और नियमों का कड़ाई से पालन करवाना है। इस दौरान मालवाहक वाहनों का सवारी परिवहन के लिए उपयोग करने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है और ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही सभी वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और नंबर प्लेट की भी कड़ी जांच की जा रही है। परिवहन निरीक्षक सरवन ने बताया कि वाहन चालकों को सीट बेल्ट पहनने और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक वाहन चालकों में सुधार नहीं आता। अधिकारी के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की जाती है। इससे पहले देखा जाए तो रायपुर के खरोरा में पिकअप ट्रक और ट्रेलर का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 50 लोग जख्मी हुए थे और 13 लोग की मृत्यु हुई थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। इसमें पिकअप वाले को देखा जा रहा है, इसमें मालगाड़ी के सवारी बैठाया जा रहा है और भी पिकअप गाड़ियाँ देखी जा रही हैं, जिसपे उसके दस्तावेज देखा जा रहा है, जिसमें फिटनेस, इंश्योरेंस, बीमा और पॉल्यूशन देखा जा रहा है। और उनको हिदायत दी जा रही है कि मालगाड़ी पर सवारी ना बैठाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले के शंकरगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत बेलकोना से सरपंच की बारातियों से भरी एक यात्री बस झारखंड के बड़गढ़ की ओर जा रही थी। दोपहर लगभग 1 बजे चांदो सामरी मार्ग के बीच 3 मोड़वा के नीचे कंटी घाट में बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बस जर्जर हालत में होने के कारण पलटते ही पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में अब तक 3 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि 50 से अधिक बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने अन्य मौतों की भी आशंका जताई है, लेकिन पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक मौतों की पुष्टि नहीं की है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि तुरंत मौके पर पहुंचे। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांदो में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत के मरीजों को जिला अस्पताल बलरामपुर भेजा गया। कई घायलों को बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है। इस दुर्घटना ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांदो की लचर व्यवस्था को भी उजागर कर दिया है। बताया गया कि हादसे के बाद घायलों को जब उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया तो वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी से भी डॉक्टरों की टीम भेजी गई, लेकिन इसमें काफी समय लग गया। इस बात से स्वास्थ्य विभाग की कमजोरी स्पष्ट हुई है। स्थानीय लोग और प्रशासन दोनों अनफिट बसों पर कड़ी नजर रखने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हो। अनियंत्रित और जर्जर बसों के कारण इस तरह की घटनाएं आम हो रही है।
आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।